हेलो हेलो। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। एक्सेल वाला अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे पहले, क्योंकि अब बहुत 4-5 दिन हो गए, गेप हो गई, क्लास मिस होगी ना, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर जो अपना टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था एक्सेल का। इंट्रोडक्शन वगैरह क्या होता है उसको आप एक बार देख लेना। इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं बताऊंगा, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। हमने जैसे यहाँ पर कुछ डिजिट वगैरह लिखी है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टेबल वगैरह बना सकते हैं। अब इस टाइप से इसको सेलेक्ट करना, जाना कॉर्नर पर और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉ, इस टाइप से इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करना। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे इस टाइप से आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर आपके टेबल बन जाएंगे। फिर इसके बाद में इक्वल लिखना। अब जैसे आपको मैक्सिमम संख्या निकालना एम एक्स है ना, एम एक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, सेल को यहाँ से लगाकर एंडिंग तक सेलेक्ट और ये क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर निकल गया है। फिर इसके बाद में यदि मिनिमम नंबर निकालना है, एम आई एन ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट और ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। फिर इसके बाद में एवरेज भी निकाल सकते हो आप, एवरेज निकालो, एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज। 5.9 पैसे आपको देना पड़ेगा पर पर्सन को। ठीक है, फिर इसके बाद में यदि आपको काउंट करना है डिजिट होन को, तो काउंट लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, इसके बाद में यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेलेक्ट करना और एंटर। कितने नंबर होंगे, 11, नीचे भी देखो ना। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, सम लगाया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेलेक्ट करा और ये जोड़ लिया। सारी संख्याओं को, मतलब साइड में भी हमको जोड़ना घटाना है और मैक्सिमम संख्या मिनिमम संख्या निकालना है, तो सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेल में फायदा क्या है, फिर फायदा यही तो कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सारी चीज़ अप्लाई हो जाए। तो बढ़िया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, यहाँ तक, और इसको इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। बस इतना सा काम आपको करना है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं, अब हम नई चीज़ें सीखेंगे। मैंने आपको मर्ज वाला ऑप्शन बताया था, बताओ मर्ज क्या होता है, मर्ज करना सिखाया था, क्या होता है मर्ज करना। हाँ, जब दो, देखो एक सेल को तो मर्ज नहीं कर पाओ क्योंकि एक सेल तो ऑलरेडी मर्ज है। जब दो सेल या दो से ज्यादा सेल को मर्ज करना है, मतलब आपस में मिलाना है, एक सेल बनाना है, तो उसके लिए हम कहां पर जाएंगे, मर्ज वाले ऑप्शन पर इसके लिए शर्त क्या है, पहले आप सेल को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हमको इसके जस्ट ऊपर एक और रो चाहिए, है ना, अभी रो सेलेक्ट है या कॉलम है, क्या है रानी जी, रो है। इसके जस्ट ऊपर एक और आपको रो चाहिए, कैसे कैसे लेके आएंगे बताओ, क्या करेंगे, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी गलत बोलते हुए, यहाँ मर्ज क्यों करेंगे हम, अरे हमको एक रो चाहिए भाई, इंसर्ट करना है, यहाँ पर राइट बटन दबा के इंसर्ट करो ना, ऐसे हर कुछ, ज्यादा गुंजे खाली है क्या, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो और यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करो। ठीक है, मैंने एक बार और बोला था कि ये मर्ज वाला ऑप्शन हो सकता है आपके कंप्यूटर में नहीं दिखे, पर सिंबल जरूर दिखेगा, और फिर एरो पर जाओगे ना तो आपको मर्ज और सेंटर वाला ऑप्शन दिख जाएगा, है ना, हो सकता है थोड़ा लेआउट करता है। अब सिंपल इस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करा यहाँ पर ये बन गया। अब लिख दो आप जो भी नाम लिखना चाहते हो, अनंत कंप्यूटर, ठीक है ना। इसको हमने एक बार और क्लिक करा, साइज यहाँ से बढ़ाओ साइज, और यहाँ से फोन चेंज कर लेना, एरिया ब्लैक, ठीक है, कलर कर दो इस टाइप। और सेल का कलर करना हो तो फिल विथ, यहाँ पर है ना, फिल कलर पर जाना। ये चीजें हमने देख ली थी, और हमने एक चीज और देखी थी, बॉर्डर लगाना कहाँ से सीखा था बताओ, बॉर्डर सब बताया। अरे इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ से, वेरी गुड, ये ऑल बॉर्डर, कंट्रोल F2, आपको यहाँ पर ये बॉर्डर दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, एक चीज और है, यदि बाई चांस आप बॉर्डर नहीं लगाते हो तो भी लेके आना है, तो क्या करोगे, मैंने बताया था ऑप्शन है, कहाँ से बताया था बताओ, व्यू पर जाने के बाद में यही के ऑप्शन बताया था ना, कहाँ गया वो ऑप्शन, ढूंढो,
अरे यहाँ कैसे बताया था यार? एक ऑप्शन आता है इसमें, पर एक ऑप्शन ऐसा आता है जैसे आपने बॉर्डर नहीं लगाई, ठीक है, तो बिना बॉर्डर लगाए भी जितना आपने चीजें लिखी है ऑटोमेटिकली उसमें बॉर्डर आ जाएगी। और व्यू वाले ऑप्शन में आता है, वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, उसको देखना पड़ेगा अभी अपन। चलो देखेंगे। हमने बॉर्डर भी लगा ली, ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी इसके बारे में, ठीक है। वीडियो देख लूँ, चल रहा ना प्रॉपर? हेलो। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे। हमने रोटेट करना भी सीखा था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पर क्लिक करो, इंसर्ट, यहाँ पर लिख दिया मंडे, है ना। अरे भैया खतरनाक वर्ड आ रहे थे, चलो लिखो तो मंडे। यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ना सबसे अच्छा वो ऑप्शन वही होता। कोई दिक्कत नहीं, साइज छोटा करो, सॉरी, अच्छे से देखो, तुमको देखते नहीं आता। यहाँ पर क्लिक करा और इस टाइप से ये करा, ठीक है, रोटेट। 2 बार क्लिक करोगे तो ऐसे नीचे चले जाएगा, पर हमको नीचे नहीं लेके जाना, इसलिए कंट्रोल, क्या कंट्रोल Z, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे चले, और यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद में 2 बार यहाँ पर क्लिक, ऑटो एडजस्ट, ठीक है। ये ऐसा ऑटो एडजस्ट क्यों हुआ भैया? अच्छा ये नंबर था यार, ठीक। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। मैं आज कुछ 2-3 फार्मूले और बता देता हूँ। कल मैं आपको वो फार्मूले से फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि यदि आज फॉर्मेट बनाना सिखा दूंगा ना तो तुमको कल फार्मूले नहीं बनेंगे, इसलिए आज फार्मूले देख लो, कल अपन फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ध्यान रखना। एक नई सीट ले रहा हूँ मैं, चलो यहाँ समझो जरा। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 4-5 नाम लिख देता हूँ, राज, करण और श्याम, प्रिया, रिया, है ना, एंजल प्रिया, 12 एंजल प्रिया, रिचल, ये 4-5 नाम लिख दिए हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देते हैं। आप लिख देना, मैंने ऐसे ड्रैगन ड्रॉप कर, ये मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, टेबल बना दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, और कैसे फॉर्मूला लगाएंगे वो देखना, है ना। जैसे नंबर है, अब एक इंसर्ट और कर लो ऊपर, यहाँ पर हमने लिख दिया मैथ्स, ठीक है, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और साइंस की स्पेलिंग नहीं आती यार, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, जैसे ये मेष से, ये राज है, तो मेष में राज के कितने नंबर आए होंगे? 50 नंबर आए, है ना। बात समझना आप ध्यान से, ऐसे टोटल नंबर आए होंगे, मतलब ये राज का 50 नंबर इसमें भी आए, 50 इसमें भी आए, 50 इसमें, क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, इसलिए समझ जाना आप। मैं नंबर चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार गलत हो रहा है अपने साथ, ठीक है। क्या हो गया? ज्यादा, अरे रुक तो जाओ जरा, और कहाँ 110 लग रहा है? करंट पढ़ने वाला है यार, समझा करो। चलो देखो, अच्छा ये इसको तो फेल करो, सब में फेल, 6 नंबर आया। चलो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कल मैं आपको मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा, आज सिंपल फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। अब हमको यहाँ पर टोटल परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? आप पहले आप बताओ कि नॉर्मली परसेंट आप कैसे निकालते हो, जैसे ऐसे नंबर आ गए तब कितने परसेंट बने, आप कैसे दिमाग लगाओ? मैं आपको पहले एक क्लियर बात कर दूं कि जो पेपर है वो 100 नंबर का है, ठीक है। अब बताओ कितने परसेंट बने होंगे?
मतलब क्या करोगे ये बता दो, परसेंट मत बताओ, मैं तो समझ जाऊंगा कि हाँ तुम टोटल जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पर ये हमको टोटल जोड़ना है फिर 4 से डिवाइड करना है, ये हम सब साथ में करेंगे। अब हमको डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए, हमको डायरेक्ट परसेंटेज चाहिए। एक काम करो, पहले जोड़ लो, उसके बाद परसेंटेज वाला फॉर्मूला सिखाऊंगा। अब जोड़ने के लिए टोटल, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन, यहां से लाकर यहां तक सेलेक्ट, ठीक है। अब चाहो तो इसमें यदि डायरेक्टली आप इक्वल करोगे, इस वैल्यू को सेलेक्ट करोगे और अपॉन में 4 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, पर ये लीगल तरीका नहीं है ना, इलीगल तरीका है। लीगल तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप देखते जाओ, ठीक है। वो क्यों नहीं है उसका कारण है। ये हो गया, एंटर करो, ओके। 60% बन चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये तरीका गलत है, थोड़ा गलत नहीं है, आंसर तो सही आएगा, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि 100 नंबर का पेपर हो। यदि 100 नंबर का पेपर नहीं हुआ ना, तो ये जो आपने 4 से डिवाइड करे ना, वो कोई काम का नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप 80 नंबर का पेपर था, कितने का था, 80 नंबर का, तो भी मेरे 60% बनेंगे क्या, नहीं। फिर कितने बनेंगे देखो आप, जो 80 का आपका 80 मतलब 80 नंबर का पेपर होता ना, तो आपके परसेंटेज बनते रुक जा यार, मैं खुद ही उलझ गया यार। नहीं मेरा था तो मैं हिस्सा ही, पर मेरे को जरा सोचने के लिए समय दो है, उसका एक लॉजिक होता है। रुक जाओ यार, हंसो मत है ना, 5 मिनट। दिमाग लगा रहे तो यार, ठीक है। ओके ठीक, देखो इक्वल लिखा, परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ। आपको टोटल नंबर सेलेक्ट करना है, इक्वल टोटल नंबर इंटू 100, ध्यान से समझना, अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर, है ना। अभी मान लो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का, 200 नंबर के, 300 नंबर के, 400 नंबर, टोटल कितने हो गए, 400 नंबर हो गए। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकते थे आप, 400 से ज्यादा नहीं ला सकते, ठीक है। अब हम हजार हंसी मजाक में बोल देते हैं 110 लाए, 120, पर ऐसा तो होगा नहीं, आप भी जानते हो। मतलब हमने मिनिमम नंबर कितने लाए, मतलब मिनिमम मतलब हमने कितने नंबर लेके आए, एवरेज एक 240 नंबर हमने लेके आए, वो तो हमारा हमने जो लिखा था वो हमारे हिसाब से ले आए। उसके बाद में हमको क्या करना है, इंटू में 100 लगाना है, अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर कितना है 400, आपने यहाँ पर 400 लिखा और एंटर करोगे तो 60 नंबर आ गए। अब ध्यान से समझना, यदि ये पेपर 400 का नहीं होता, 80 का होता, मतलब 100 का नहीं होता 80 का होता, तो 4 कितने का हो गए, 320 नंबर के। फिर जब 320 नंबर का हो गए, मतलब आपके परसेंटेज बनना चाहिए ना। अरे एक दिमाग लगाओ, 80 नंबर का पेपर था, 80 लाए, मतलब 100% ही लिया है ना आपने, तो फुल में से फुल मार्क्स लाए, तो फिर परसेंटेज कम क्यों बन रहा है, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पर जो आपने डिवाइड करा था ना, वो फिक्सचर यहाँ पर फ्लो होगी, या तो आपको 3.2 का डिवाइड करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं दिमाग चलाना है ना, तो आपको इक्वल करना है, अपनी वही विधि आजमाओ। 320 मैक्सिमम नंबर है, लेके कितने आए 240, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर, और टोटल मैक्सिमम नंबर कितने 320। एक्चुअल में उसके परसेंट कितने बने 75, ठीक है 25, हाँ मतलब उसमें से 15 गए, ठीक है। मतलब 15 एक्स्ट्रा बने थे, क्योंकि हमने जो हमारा जो पेपर था वो 100 का नहीं था, 80 का। समझ गए, ऐसे परसेंट आपको निकालना है। जी सर बोले यार। चलो लिखो, परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो। हाँ जब हम मार्कशीट बनाएंगे तो परसेंट के, हाँ ऐसा लिखना, परसेंट के 4-5 फार्मूले हैं, है ना, हर लॉजिक में अलग अलग चीजें काम में आएगी, ऐसा लिखो। जब हम मार्कशीट बनाते हैं तो परसेंट के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये मोबाइल को साइड में रख दो रानी जी, इस पे यहाँ रख दो, कापी पे रख ली और उसको सरका सरका के लिख रही है मोबाइल को।
क्या हो गया तुमको, लिख नहीं रही तुम संजना? लिख ले लिख ले। क्या लिखा तुमने, मेरे को मैं भूल गया, क्या बोला मैंने? जब हम मार्कशीट बनाते हैं तो परसेंट के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। लिखा? लिखिए इक्वल, इक्वल लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ, मतलब हाँ, सब्जेक्ट नंबर, सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 और बटे में लिखो, अपॉन में लिखो टोटल मैक्सिमम नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। चमन देखूंगा मैं, याद रख लेना तू। हाँ, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। ये फार्मूला हमको कल काम में आएगा जी। टोटल नंबर नहीं यार, टोटल मैक्सिमम नंबर। एक बार बोलो ना, एक बार में सुन लिया करो। लिख लिया? हाँ हाँ, आप तो भूल जाते हो। चलो एक फार्मूला और देखो, हो गया फार्मूला। वो 4 से डिवाइड वाला हम नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? जब कॉलेज में जाओगे तो 100 नंबर का पेपर ही नहीं होता कोई सा कॉलेज। 40 नंबर के हो रहे, 30 नंबर के हो रहे, 50 नंबर के हो रहे, 60 नंबर का पेपर हो रहा है, ऐसे पेपर होते हैं। तो आपको तो टोटल मैक्सिमम नंबर जोड़ना है कि यार ये 50 का पेपर है, एक 40 का पेपर है, एक 30 का पेपर है, यानी कि कितने हो गए? 50, 40, 30, जोड़ो यार 120, 120 नंबर हो गए ना। तो 120 का डिवाइड कर देना, मतलब टोटल नंबर मैक्सिमम नंबर कितने हो गए? 120 हो गए। अब आपने 40 में से 20 लाए हो, 30 लाए, वो आपकी चॉइस, ठीक है ना। हमको फॉर्मूला मतलब परसेंटेज ऐसा निकालना है, ये विधि सबसे सही है, लीगल विधि है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर एक लॉजिक और लगाएंगे, पास या फिर फेल, पास या फेल। अब मेरे को आप पहले आप बताओ कि पास व्यक्ति कब होगा। इसको पहले फेल करना पड़ेगा एक दो सब्जेक्ट में, जब थोड़ा मेरे को संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। इसके 4 ही आए, बुखार आ गया था उसको। चलिए अब मुझे बताइए आप, ये मेस में पास है कि फेल है? झूठ बोल रहे हैं आप। मतलब यार सुनो मेरी बात, एक बात बताता हूँ, एक लॉजिक होता है। कैसे? जैसे एमपी बोर्ड आपको करना है, उसका 1/3 नंबर लेके आना है, 100 का 1/3 निकालो 33 आ जाएगा, समझ गए ना। एमसीक्यू का लॉजिक है 40%, यानी कि जितना भी टोटल नंबर है उसका 40% आपको लाना ही पड़ेगा कम से कम। यानी कि आपका 80 का पेपर होता है, उसके 40 निकालो, कितने आएंगे? अरे 80 का पेपर है, 40% आपको मिनिमम लाना पड़ता है। उसमें कितने नंबर आ सकते? 27, 40 निकालो ना। अरे यार अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मतलब भगवान यदि दिमाग दिया होगा तो खुद सोचो, 100 में से 33 ला रहे थे जब पास हो रहे थे, अब 80 में से 32 लाओगे तो ये 40% का लॉजिक कैसा निकला? क्योंकि वो 33 जो होता है ना, वो तो 33% होता है ना। निकाल लो ना यार, मैं भी। अरे नहीं नहीं, 32 ही होगा यार, ठीक है ठीक है, 32 होगा। मेरे को वो उसका याद था, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, 80 का 40% निकाला, मतलब आपको मिनिमम उतने नंबर लाना पड़ेगा, है ना। वो परसेंटेज निकाल लेंगे अपन, सिंपल सा, कोई खास बात नहीं है। अब अपन एक 2 मिनट और वो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। यदि 80 का पेपर हुआ तो 80 का पेपर हुआ, ठीक है, तो अपन को कितना लेके आना है? मिनिमम 40% लेके आना है। परसेंटेज में 40, पर नंबर में कितने लाना है? 32 नंबर लेके आना, 32, ठीक है। 32 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। जब आप क्या होगे? पास हो जाओगे। और यदि 50 का पेपर हुआ तो 20 नंबर, है ना, 20, अरे 20 नंबर होगा। नहीं,
अच्छा निकाल लेते हैं अपन, चलो ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो ना, यानी कि परसेंटेज निकालना हो, तो इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है, उसके लिए एक फार्मूला मैं बनाता हूँ, रुक जाओ जरा, मेरे को मेरे इस हिसाब से बनाना दो, है ना। उसका फार्मूला ये बन सकता है, 2 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, ये फार्मूला बन गया उसका, ठीक है। जब आपको परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, हमने अब परसेंट अभी मार्कशीट के निकाले थे, वो अलग है ना। अब हमको क्या निकालना है, ओनली परसेंट की। यार एक कोई सी वैल्यू है जो रुपए में तो 2000 है, पर परसेंटेज में 100 है, तो वो 25% ऑफ दे रहा है हमको, है ना। अच्छा इसको छोड़ो भी, मतलब आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक कोई सा आपको 60% आया, वो 2000 रुपए का है, उसमें लिखा अप टू 50% ऑफ, इस पे 50% ऑफ, यानी कि 1000 रुपए का पड़ेगा, अपने दिमाग में आ रहा, पर हमको निकालना है। हम निकाल के देखेंगे, चलो 50 नहीं बोला उसने, 30%, ठीक है। 30% आपको ऑफ दे रहा है वो, यानी 70% आपको पैसा देना है, यानी कि रुपए में 2000 कितने परसेंट के बराबर है, 2000 के बराबर है। अरे रुपए में तो 2000 देना है, पर परसेंटेज में कितना है वो, कोई सा भी वैल्यू जब, अरे कोई सा जब प्रोडक्ट होता है ना, तो वो 100% के बराबर होता है। बात समझ आ गई। तो 100% हमको पैसा देना है, पूरे पैसे देना है ना, ठीक है, 2000 रुपए देना है, पर उसने बोला 30% डिस्काउंट, यानी कि अब हमको 100% नहीं देना है, अब हमको 70% देना है। तो जब 100% हम दे रहे थे पैसे, तब 2000 हो रहे थे, अब 70% देंगे तो रुपए में कितने होंगे। परसेंटेज में तो पता चल गया आपको 70 है, और रुपए में कितना वो पता नहीं, और वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। इक्वल वैल्यू सेलेक्ट करी, इनटू में जितना परसेंट पैसा लेना है, कितना लेना है, अरे परसेंटेज में बताओ कितना लेना है, रुपए में मत बताओ, रुपए तो निकलेंगे। 30% लोगे, 70% फ्री डिस्काउंट दोगे, 70%, ठीक है। अपॉन में ये जो वैल्यू है वो हमेशा, जब प्रोडक्ट की पूरी कीमत बोलते हैं ना, वो 100% के बराबर है, तो ये 2000 कितने परसेंट के बराबर है, 100%। और इंटर 1400 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 600 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। वो 600 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर। समझ में आ गई बात। अब उधर चलो, इधर आ, ये जो 80 नंबर है, नंबर में तो 80 है, पर परसेंटेज में तो 100 ही मानेंगे ना इसको, ठीक है, ठीक है, समझ गए। हमने क्या बोला, आप 40% पर पास होते हो, कितने परसेंट पर पास होते हो, 40, मतलब मिनिमम आपको 40% लाना है, ठीक है। अच्छा अभी नहीं समझ में आया तो पहले 100 नंबर लिख देता हूं मैं, अब तो समझ में आ ही जाएगा ना आपको। हमको 33% इसके मिनिमम लाना है, तो नंबर 100 नंबर का पेपर है, तो हम कितने नंबर कम से कम लाएंगे हम पास हो जाएं। ये आपने लॉजिक से नहीं निकाला, ये आपको याद है हमेशा, क्योंकि ऐसे होता है ना। अब लॉजिक से निकालते, इसका लॉजिक कैसा बनेगा, देखो इक्वल करा, हम तो हमारे फॉर्मूले पर चलेंगे, हमको इससे मतलब नहीं। आपने बोला भैया आपको जितना नंबर का भी पेपर उसका 33% लाना है। हमने बोला सर 80 नंबर 100 नंबर का पेपर, हमने 100 को सेलेक्ट कर लिया, इनटू में जितने नंबर पर मिनिमम पास हो सके, कितने नंबर पर मिनिमम पास हो गया, परसेंटेज में बताओ। 33% आपको लाना पड़ेगा, 1/3 लाना पड़ता है, 33 लिखा आपने। अपन क्या करना है, अपन जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका टोटल नंबर जोड़ोगे तो 100% के बराबर होता है, तो आप 100 लिखो। कितना आ गया, मतलब आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा। ये लॉजिक से निकाला हमने। अब देखो, अब हमने बोला अब जो 100 का पेपर होता था ना, उसको 80 का कर दिया, और जो 33 पर हम पास कर रहे थे ना, उसको 40 कर दिया, ठीक है। यदि इसका 33 निकालते ना अपन, तो 27 आता, इसका 33 निकालते तो 27 आता। अब इसका हम 40 निकाल रहे हैं, हमने इक्वल करा, वैल्यू को सेलेक्ट करना है जितना आपका पेपर का नंबर है मैक्सिमम, इनटू में कितने परसेंट पर पास कर रहे हो मिनिमम, आप ऊपर लिखा है उसमें देख के ही बोल दो आप 40। और ये जो 80 है वो नंबर में तो 80 है, और परसेंटेज में उसको कितना मानेंगे, 100, 100 मानेंगे, 100 लिखो, और 32 आ गया। यदि उसको 33 मानते हैं, बोलते कि हम 80 नंबर का पेपर है पर आपको तो भैया 33% लाना है
है ना, मतलब 80 का 33% निकाल लो। तो हमने इक्वल करा, 80 को सेलेक्ट करा, इंटू में 33/100, 26.4 मतलब उसको 27 मानना पड़ेगा, ठीक है, तो 27 हो गया। समझ गए बात? इतनी सी कलाकारी हमको करना है बस, ठीक, पल्ले नहीं बड़ी, मैं बताऊंगा। अभी देखो ऐसा नहीं होगा यार, अब थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। चलो, पास और फेल करना है हमको। पास कब होता है, फेल कब होता है, जल्दी जल्दी बताओ। एक काम करो, एमपी बोर्ड के हिसाब से कर लो, अभी 33 पर पास कर दो, है ना, अभी 27 रहने दो, नहीं तो तुम उलझ जाओ। सब गए प्रोजेक्ट, ठीक है। अब तो 33 में पास हो रहा है, 33 से नीचे फेल हो रहा है, तो इतना दिमाग लगाओ। चलिए, पास और फेल वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम ऑटोमेटिक आना चाहिए उसमें। हम इक्वल लिखेंगे और लगाएंगे इफ। जब भी कुछ कंडीशन की बात होती है, कंडीशन बोले तो अब देखो, जो राज है, ये राज है, जैसे मेथ्स में फेल हो गया, तो जरूरी है कि हिंदी में भी फेल होगा, जरूरी है कि इंग्लिश में फेल होगा? यदि होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि राज मेथ्स में फेल हुआ तो सभी व्यक्ति मेथ्स में फेल हो जाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं। कोई पढ़ने वाला भी होगा, कोई बेचारा पीछे से भी आएगा, कोई आगे से भी आएगा, ऐसा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब कंडीशन वाली बात होती है तो इफ वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब इफ लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, इफ तो लगेगा। आपने इफ लगाया, ब्रैकेट को ओपन करो और एक बट्टासी लो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे ना। अब इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है यार? इसमें एक छोटी सी समस्या है, मैं वो बता देता हूँ पहले आपको। यदि हर नंबर के हिसाब से आपको लगाना है ना, मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बोलना है कि यार ये सब्जेक्ट में पास है, इसमें फेल है, तो इसके लिए एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर पास और फेल का लॉजिक क्या निकल रहा है? लॉजिक ये इसको 50, ये लॉजिक ये निकल रहा है कि हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप अभी फिलहाल में परसेंटेज के हिसाब से तो पास हो ना, क्योंकि आपके 55% बने हैं 55, पर एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में, पर हमने 1-2 सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर ले आए थे, हम वो भी तो देख रहे हैं। तो हम कभी इसमें लगाएंगे ना, फिर यहाँ पर अलग हो जाएगा, इसलिए आप इसी में लगाओ। हम मेथ्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है, मेथ्स को सेलेक्ट करा। हम पास और फेल वाला हमको थोड़ा अलग बनाना था, मतलब ये चार्ट को ऐसा नहीं, नाम को ऊपर लिखना था, मेथ्स हिंदी इंग्लिश, इसे साइड में लिखना था यहाँ पर, या लिख ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, है ना। यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर राजकरण लिख देता हूँ, काम खत्म, ठीक। ठीक है, यहाँ पर पास और फेल, ठीक है। चलिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक। अब कंडीशन का ध्यान रखो थोड़ा सा। पहले किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? मैथ्स में क्लिक करा हमने। यदि ये नंबर, देखो आपको कंडीशन सोचना है जो जो अपन सोच सकते हैं, ठीक है। अभी 20 नंबर आया, मतलब हमको सिंपल दिख रहा है, अभी तो फेल है वो, पर हम ऐसा लिखेंगे नहीं, हमको यहाँ पर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी किसके? 33 के, मतलब ये वाली वैल्यू यदि 33 से बड़ी हुई, एग्जाम्पल के लिए मान लिया, या फिर 33 भी हुई, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको पास करेंगे। ये तो हमारी कंडीशन बन रही ना, तो हमको इक्वल कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। यदि वो वैल्यू 33 होती तो क्या था, वो 33 से ऊपर नंबर होता तो क्या था वो, तो यहां पर आप लिख दो पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ठीक है। अभी आपने एक कंडीशन लगाई है कि भैया वो 33 से ऊपर होता तो उसको पास कर देते, और कम होता तो उसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन और लगाओ, इक्वल, ठीक है।
अब यहाँ पर दो फॉर्मूले बनते हैं, या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, फेल लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। मतलब यदि ये वाली कंडीशन आई 33 से ऊपर वाला तो उसको पास कर देंगे, और ये कंडीशन नहीं आई एग्जाम्पल के लिए, अब ये कंडीशन नहीं आएगी तो क्या होगा, नंबर छोटे आएंगे, जो नंबर कम आएंगे तो उसको क्या मानेंगे हम, इंटर करोगे डायरेक्ट आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला बड़ा वाला फार्मूला वो कल बताऊँ, आज रहने दो है ना। इसको आपने यहाँ पर अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉ करा, अभी ध्यान से समझते जाओ आप बोलते हैं हम तो लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, हमने ये क्यों करा, अरे यदि इसको 40 करोगे तो क्या होना चाहिए, ये इंटर करो ऑटोमेटिक पास हो गया। ये 20 होता क्या होना था, फेल। ये 5 होगा क्या होगा, ये फेल। ये 100 हो गया, 70 हो गया, चलो पास। समझ गए, इसीलिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पास फेल वाला आ जाए सिस्टम, हमको लिखना नहीं पड़े। जब हम मार्कशीट बनाएंगे तो उसमें ओनली फार्मूला एक बार लगाएंगे और सब जितने भी लोग हैं ना सबकी मार्कशीट एक ही बार में बन जाएगी, काम है, ठीक है। बस नंबर चढ़ाना आपको तो, और पेरेंट्स का नाम, स्टूडेंट का नाम, बस। बाकी सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, क्योंकि अब 10th में पढ़ेगा तो अलग से थोड़ा पढ़ाएंगे, है ना, तो वो सारी चीजें वही होंगी। समझ गए बात, ऐसे फार्मूले लगते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको आज फार्मूला समझ में आया नहीं होगा, है ना। मैं एक सिंपल एक लॉजिक बताया कि यार ऐसे ऐसे फार्मूले होते हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे अपन, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी स्थिति गंभीर लग रही है, ठीक है। तो मैंने आज 2 फार्मूले बताए, एक तो परसेंटेज, अच्छा 2 नहीं 3 फार्मूले बताए, ये फार्मूला लिखना। एक तो हमने परसेंट लगाया किसके लिए, परसेंटेज निकालने, है ना। एक काम करो, हाँ चलो ठीक, एक डिस्काउंट वाला फार्मूला लिखो जरा। जब हम, संजना जी लिखिए, जब हम, मैं डिस्काउंट वाला फार्मूला बता रहा हूं, कभी किसी को डिस्काउंट देना आपको 50%, 20%, 25%, उसके जब हमें डिस्काउंट निकालना हो तो, जब हमें डिस्काउंट निकालना हो तो इक्वल, मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं, मतलब व्यवहारिक भाषा में ना, इक्वल प्राइस लिखो, प्राइस लिखा इनटू डिस्काउंट, प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। क्या रे, लगी थी, चलो आगे चले। लिख लिया ना आपने चमन जी, क्या लिखा डिस्काउंट बताओ यार। डिस्काउंट वाला हमने फॉर्मूला लिखा है इक्वल प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। इसको लॉजिक से समझते हैं, ठीक है। एक कोई सा शर्ट है, वो इस बार 400 रुपए का, ठीक है, उसमें मतलब अप टू 25% ऑफ, कितने परसेंट छूट दे रहा है वो, हाँ 100 की तो दे रहा है, मतलब लॉजिक वो तो समझ गया आप, 25% की छूट दे रहा है अभी, ठीक है। मतलब हमको वो कितने में पढ़ना चाहिए, लॉजिक के साथ 300 में पढ़ना चाहिए, पर हम फॉर्मूला से निकालेंगे। हमने इक्वल लिखा, फॉर्मूले में देखो क्या लिखा है, प्राइस, प्राइस क्या है 400 को सेलेक्ट कर लो, इनटू डिस्काउंट कितना दे रहे हो 25 लिखा, अपॉन में 100 रुपए का डिस्काउंट हो गया, माइनस कर लेना आप, है ना। 400 में से 100 माइनस करोगे तो, अच्छा एक फार्मूला और बना सकते हो यहीं का, यहीं का। जब 25% आप छूट दोगे तो पैसे कितने लोगे उससे, 75% लोगे ना, तो आप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, इंटू में 75 अपॉन 100, मतलब पैसे में हम 300 रुपए ले लेंगे, ऐसा भी कर सकते हो आप, है ना। इधर से समझ गया ना वो कहावत, हाँ बस वही। चमन जी समझ गया ना, आओ चलिए डिस्काउंट वाला लिख लिया ना,
उसके नीचे लिखिए, इसी में एक और, अभी हमने डिस्काउंट वाला लिखा ना, रुक जाओ यार मेरी बात सुनो, जैसे अपने प्रोडक्ट पे छूट दे दी तो उससे जो पैसे लेते हैं छूट वाले पैसे, मतलब नॉर्मल पैसे, छूट को हटा के, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अरे अप टू 50% ऑफ बोला अपन ने, मतलब 50% पैसे ले, 50% छूट दे रहे हैं और 50% अपन पैसे ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लेना है, इस बार पैसे लेना है उससे, इस बार पैसे लेना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नहीं, तुम मेरी बात समझे कि नहीं? समझ गया, वो पल्ले नहीं पटे बोलना क्या है ना। हाँ यार वो समस्या, लिखिए, जब हम काई बिट्टू, अच्छा वो बिट्टू है ना, मैं अभी तक नहीं गया, एक बार ही गया था बस। कहाँ सेल चल रही? ये कहाँ है? अच्छा, और बिट्टू कहाँ है? अच्छा मॉल में, कहाँ पर मॉल में, कहाँ पर? लिखो यार लिखो, मैं भूल गया क्या लिखा मैंने, क्या बोला? हाँ, जब हम किसी प्रोडक्ट पर, जब हम किसी प्रोडक्ट पर, जब हम किसी प्रोडक्ट पर छूट देते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट पर छूट देते हैं और छूट के बाद में जो अमाउंट उससे प्राप्त करते हैं, सर लिखो, जो अमाउंट उससे प्राप्त करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट पर छूट देते हैं और छूट के बाद जो अमाउंट हम प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए लिखो फॉर्मूला। पहले हमने डिस्काउंट दिया था, इस बार हम डिस्काउंट को हटा के डायरेक्ट पैसे की बात कर रहे हैं कि लाओ इतने दो, ठीक है? इक्वल जी, अब वो आगे पीछे आप पूछना, अभी तो आप लिखो डायरेक्ट इक्वल। हाँ इक्वल लिखो, इक्वल प्राइस इनटू लिखो जितना परसेंट पैसे लेना है, ऐसा लिख लो, तो उसमें सेलेक्ट कर लेना आप जितना परसेंट। अरे एक काम करो यार, सुन लो यार, रुक जाओ ना जरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, आप रुक जाओ। इक्वल लिखा, प्राइस लिखा, इनटू लगाया, अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, ऐसा लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो और अपॉन में बटे में लगाओ 100, लगाओ जरा बटे में 100, बढ़िया वाला। आज की वीडियो मेरे को लगता है कि कोई को समझ में नहीं आएगी। अपॉन में 100 लिख लिया, रिपीट करो, इक्वल प्राइस इनटू ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस डिस्काउंट, जैसे 100 है, 100 लिखा, डिस्काउंट मान लो 50% है, तो 100 में से 50 के कितने बचे? 50, तो वहां पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 50 आ जाएगा, समझ गए ना बात को? और अपॉन में 100, 100 मतलब, ठीक है? चलिए आज के लिए काफी है।